दोस्तों आज की वीडियो से हमारे चैनल पे ट्रेडिंग का एक कंप्लीट कोर्स शुरू होने जा रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखाएंगे। ये एक 40 वीडियो की सीरीज होगी जिसमें आपको बिल्कुल सीरीज वाइज सारी चीजें सिखाई जाएंगी और सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखने के बारे में सोच रहे थे, कोई कोर्स खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो ये जो 25,000 रुपए का कोर्स है ना, वो हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। इसलिए अगर आप एडवांस लेवल की ट्रेडिंग को फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को पूरा ध्यान से देखिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड से जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेडिंग चीज आखिर होती क्या है। तो ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। यानी मान लीजिए ये मैं आईफोन को सेकेंड हैंड खरीदता हूँ 1 लाख रुपए में और किसी को 1,10,000 रुपए में बेच देता हूँ, तो ये भी ट्रेडिंग है क्योंकि मैंने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया, जिसमें मुझे 10,000 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हो गया। लेकिन देखिए आईफोन के केस में तो मैं इसको सिर्फ सस्ते में खरीदकर महंगे में बेच सकता हूँ और ऐसे ही फायदा ले सकता हूँ। लेकिन जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं या और भी बहुत तरीके के मार्केट और ट्रेडिंग है, वहां पर जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें हम किसी चीज को महंगे में बेचते हैं और बाद में सस्ते में खरीदते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक शेयर है जो कि मेरा नहीं है, मैंने इस शेयर को 100 रुपए में बेच दिया। अब मेरे पास 100 रुपए आ गए। अब होता क्या है कि शाम को इसकी प्राइस घटकर 90 रुपए हो जाती है और मैं 90 रुपए में इसको वापस खरीद के वहीं पर रख देता हूँ। तो ऐसे में मैंने पहले एक चीज को 100 रुपए में बेचा, बाद में 90 रुपए में खरीद लिया, तो मेरे पास यहाँ पर 10 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो ये भी ट्रेड करने का एक तरीका है जिसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अब ये जो ट्रेडिंग है ना, ये बहुत सारी जगहों पे की जा सकती है। जैसे आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक एक करके ये कौन कौन से टाइप के मार्केट हैं इन्हें समझते हैं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके हिसाब से आपको कहां पर ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं सस्ते में और बाद में उन्हें महंगे में बेच के फायदा कमाते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब स्टॉक मार्केट की जब बात आती है तो इसकी जो टाइमिंग रहती है वो मंडे से फ्राइडे स्टॉक मार्केट खुलता है और सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में रात को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स टाइम है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में रेगुलेटेड है, सेबी इसको रेगुलेट करती है। तो अगर कभी कोई फ्रॉड होता है या आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो वहां पर एक एजेंसी है, एक बॉडी है जो आपकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद दूसरे तरीके का जो मार्केट होता है, जो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में हम किसी कंपनी के शेयर को नहीं बल्कि क्रिप्टोज को ट्रेड करते हैं। जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, इथेरियम का नाम आपने सुना होगा, सोलाना का नाम आपने सुना होगा। इनमें जब हम ट्रेड करते हैं तो इसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इसका फायदा यह है कि ये 24/7 चलता है। यानी आप सैटरडे को ट्रेड करना चाहें, संडे को ट्रेड करना चाहें, रात के 12 बजे ट्रेड करना चाहें, रात के 2 बजे ट्रेड करना चाहें, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक FIU बॉडी बना रखी है जो कि जितने भी ढंग के एक्सचेंज होते हैं उनको सर्टिफाई करती है, और अगर आप उनके थ्रू ट्रेड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक आप सेफ हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करना चाहिए जो कि FIU रजिस्टर्ड हो। अब क्रिप्टो मार्केट की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन भी होता है कि यहाँ पर तो 30% का टैक्स लगता है, तो ये मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के मार्केट की, जो है फॉरेक्स मार्केट। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें करेंसी पेयर्स को ट्रेड किया जाता है, और ये एक ऐसा मार्केट है जिसका कुछ पार्ट इंडिया में इलीगल है। यानी अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो ये लीगली सही नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप US डॉलर और जापानीज येन में ट्रेड करते हैं तो ये इंडिया में इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं, और इवन आपको कोई ऐसा ढंग का एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा जिस पे आप ये कर पाएंगे। लेकिन अगर आप US डॉलर एंड इंडियन रुपीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और इवन इनके जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शेयर मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। बट उसमें ट्रेड करने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेड करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो एक्चुअल में होता है लेवरेज का। मतलब आप 1 रुपए लगा के 1000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे फायदे भी फॉरेक्स मार्केट में मिलते हैं, बट इंडिया में रहकर फॉरेक्स में ट्रेड करना एक सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको लिस्ट में से हटा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मंडे से फ्राइडे खुलता है और 24 घंटे खुला रहता है। अब इसके बाद चौथे तरीके का जो मार्केट हमारे सामने निकल कर आता है वो है कमोडिटी मार्केट, जिसमें आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं।
अब कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करने का जो असली फायदा है वो तब है जब आप लेवरेज लेके कर रहे हो, लेकिन इसको भी अगर आप इंडिया में रह के करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। आप MCX और NCDEX करके एक्सचेंजेस हैं जो कि बेसिकली जब आप शेयर मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहीं पर आप इस कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि इसमें एक्चुअल बेनिफिट्स जो कमोडिटी के हैं वो आप नहीं कर सकते, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको बता दूं कि ये मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है और सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है। मतलब आप डीमैट अकाउंट से भी रात के 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। यानी फिलहाल हमारे पास ये 4 तरीके के मार्केट है जिनमें ट्रेड किया जा सकता है। अब पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 2 मार्केट बेस्ट हैं, एक है स्टॉक मार्केट और दूसरा है क्रिप्टो मार्केट। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट टाइमिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट दिन में 6.5 घंटे खुलता है और मंडे टू फ्राइडे खुलता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है। दूसरा, वॉलेटिलिटी की बात करें तो स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, जिस वजह से रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब इसके बाद मिनिमम कैपिटल की बात करें तो स्टॉक मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिल्कुल ट्राई भी करके देखना चाहते हैं तो 5,000 रुपये तो आपके पास होने ही चाहिए, और अगर ठीक ठाक शुरुआत करना चाहते हो तो कम से कम 50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 20,000 रुपये होंगे तो ये एक ठीक ठाक अमाउंट होगा एज अ बिगिनर इसको शुरू करने का। देखिए, बहुत ज़्यादा जब पैसे कमाने की बात आती है तब तो जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आप ज़्यादा पैसा आपके पास है भी तो भी मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या ट्रेडिंग में आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आपको शुरुआत में नॉलेज नहीं है तो आपके लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा पैसे लेकर आएंगे तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। इसके बाद लेवरेज की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट में आपको अप टू 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। यानी अगर आप 1,000 रुपये लेके आते हैं तो आप मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का ही ट्रेड ले सकते हैं, जबकि क्रिप्टो मार्केट में आपको 2 तक का लेवरेज मिलता है। मतलब आप 1,000 रुपये लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। अब इसका फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 5 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है और 1,000 रुपये लगाए हैं और उसके ऊपर आपने 10% कमाया, तो यहाँ पर आप 500 रुपये कमाएंगे। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में 1,000 रुपये लगा रखे हैं और 2 होने का लेवरेज ले रखा है और मार्केट में 10% का मूव आ जाता है, तो यहाँ पर आप 20,000 रुपये कमाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इतना ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप 20 to 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। और सही लेवरेज कितना आपको लेना चाहिए, कितनी सेफ लिमिट है, ये सब हम आगे इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। बट मेरे लिए यहाँ पर यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इतना ज़्यादा लेवरेज आपने नहीं लेना है, बट फिर भी आपके पास ये ऑप्शन तो है, इसलिए यहाँ पर हमने ये चीज़ बताई है। अब इसके बाद रेगुलेशन की बात करें तो अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। बट हाँ, इंडिया में ट्रेड करना इलीगल भी नहीं है, ये चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद एसेसिबिलिटी की बात करें तो आप दोनों में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब फाइनली अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर गेम काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप जो प्रॉफिट कमाएंगे शॉर्ट टर्म में, उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 20% के आसपास है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगा रखा है, और वो भी आपके लॉस को उसके साथ सेट ऑफ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन निकल कर नहीं आता है कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करें। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो, जिसको VDI यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जाता है, आप उसको बाय नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। और जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं तो वहां पर जो वो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना एक बेटर ऑप्शन है, और यही सबसे ज्यादा आज के टाइम पर किया जा रहा है। तो अब आपको समझ आ गया है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो मैं अपना कंक्लूजन भी आपको बता देता हूं कि अगर आप दिन के टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं या दिन के टाइम पे फ्री रहते हैं, तब तो स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है जिसके पास दिन में टाइम नहीं होता है, वो रात को ट्रेड करना चाहता है, सैटरडे संडे को ट्रेड करना चाहता है, और आप कम कैपिटल से बड़े अमाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर क्रिप्टो मार्केट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन
करना चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे ही एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करें जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड हो। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में ये इंडिया में नंबर 1 पर आता है और आप देख सकते हैं कि ये FIU रजिस्टर्ड भी है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए, ये तो आपको समझ आ गया है कि कितने तरीके के मार्केट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। ये जो भी तरह की ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी तरह की ट्रेडिंग आप हर तरह के मार्केट में कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए तभी आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप यहाँ पर एक ट्रेड को कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक के लिए लेते हैं, जिसमें फायदा यह है कि एक तो आपको सेम डे यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, दूसरा कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, और तीसरा यहाँ पर आपको दिन भर बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका नुकसान यह है कि एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रेड्स दिन में ले रहे होंगे, दूसरा बहुत सारे ट्रेड्स लोगे तो ब्रोकरेज भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और तीसरा यहाँ पर आपको दिन भर फोकस रखना होगा, क्योंकि छोटा सा भी अगर मूव आपके अगेंस्ट में आ गया और आपने फोकस नहीं किया या स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो आप प्रॉफिट तो छोटे छोटे कमा रहे हैं, लेकिन कहीं गलती से आप एक बारी में बड़ा लॉस ना कर दें। तो एक होता है स्कैल्पिंग, जो कि एज अ बिगनर मैं आपको कहूंगा कि आपको नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है जब आप एक दिन के अंदर, आपके इंटेंशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ट्रेड तो एक ही तरीके से लिया जाता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन आपके इंटेंशन क्या है कि मैंने आज ट्रेड लिया है और आज के आज ही मैं इस ट्रेड को यहाँ पर ओवर कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होगा, क्योंकि रात को आप ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पर डेली ट्रेड कर रहे हो तो डेली आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और तीसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो होने का लेवरेज मिल जाता है। देखो, क्रिप्टो मार्केट में तो आपको हर बार में होने का लेवरेज मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो सिर्फ जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी आपको 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। इससे ज्यादा लेवरेज तो खैर कुछ और मिलता भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट में यहां पर भी आपके ऊपर एक कंडीशन होती है, और वो ये है कि जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, अगर उससे पहले आपने अपने ट्रेड को खुद से एग्जिट नहीं किया तो आपका जो ब्रोकर है, आपका जो डीमैट अकाउंट वाली कंपनी है, वो खुद से आपके ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं लगभग 3:20 के आसपास। तो आपको यहाँ पर सेम डे ही हर हाल में अपने ट्रेड को एग्जिट करना होता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहां पर मार्केट क्लोज ही नहीं हो रहा है। अब इसका नुकसान यह है कि मार्केट यहां पर कभी भी उल्टा जा सकता है, तो सेम डे के अंदर ही अगर आप अपने ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस की जरूरत है। और तीसरा, बिना नॉलेज के आपको ये भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिना नॉलेज के तो आपको ट्रेडिंग में आना भी नहीं चाहिए, और हम आपको नॉलेज दे ही इसलिए रहे हैं ताकि आप अपना नुकसान ना करें, और इसके लिए आपको इस कोर्स को पूरा फॉलो करना होगा। अब इसके बाद तीसरे तरीके की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते के लिए ट्रेड लेते हैं। अब इसका फायदा यह है कि आपको दिन भर चार्ट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपने एक ट्रेड लिया है तो हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आपका वो ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो प्राइस में, अब देखिए, कुछ मिनट्स में छोटा मूवमेंट आएगा, कुछ घंटों में थोड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन कुछ दिन में मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो कमाने का पोटेंशियल है वो भी ज्यादा है। और एज अ बिगनर जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्पेशली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क होता है, मतलब आप रात को सो रहे हो लेकिन आपका ट्रेड तब भी चल रहा होगा, और ऐसे में अगर मार्केट में अचानक से कुछ हो गया तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा होगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे तो देखिए, स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग का दूसरा लॉस ये है कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो एक बार ट्रेड में लगा है तो 3-4 दिन, 5 दिन, जब तक वो ट्रेड ओवर नहीं होता आपका पैसा उसी ट्रेड में लगा रहता है, तो पैसा लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। और तीसरा, यहाँ पर देखिए, कुछ मिनट्स में न्यूज के आने के चांसेस कम है, लेकिन कुछ दिन में न्यूज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर कोई अचानक से न्यूज आपके अगेंस्ट में आ जाती है तो ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। हाँ, आपके फेवर में न्यूज आई तो फिर फायदा भी आपको हो सकता है। अब इसके बाद फाइनली जो चौथे तरीके का ऑप्शन आता है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग, देखिए, मैं आज के टाइम पे आपको कहूंगा कि एज अ बिगनर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जो आप सुनते हैं ना कि 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, वो ज्यादातर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आप कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क रहता है वो लिमिटेड रहता है और बेनिफिट के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं।
इसके अलावा मेनली जो ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा है वो है हेजिंग करना, मतलब लोग अपने रिस्क को कम करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जबकि अगर नुकसान की बात करें तो बिगिनर्स के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑप्शन चेन होती है, इसके अलावा डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एज अ बिगिनर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। अगर छोटी सी भी चीज आपने मिस कर दी, आपको एक्सपायरी के बारे में मान लीजिए नहीं पता है, तो एक्सपायरी के टाइम पर ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो आपने जो भी पैसा लगाया होगा उसके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और यहां पर अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो थीटा डीके नाम की भी एक चीज होती है, मतलब मार्केट अगर नहीं भी मूव करता तब भी आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एज अ बिगनर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद फाइनली जो हमारे पास चौथा ऑप्शन निकल कर आता है वो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक के सेम अपना ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, क्रिप्टो में का लेवरेज मिल जाता है। इवन क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई भी एक्सपायरी नहीं है, वहां पर कोई थीटा डीके नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट मूव नहीं किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। और सीरियस ट्रेडर्स और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज के टाइम पर यही कर रहे हैं। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो जब आप लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे होंगे और मार्केट अगर बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट में चला गया तो वहां पर आपका ट्रेड लिक्विडेट भी हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिकली एग्जिट हो सकता है अगर बहुत ज्यादा मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा और आपने ज्यादा लेवरेज ले रखा होगा। अगर आपने लिमिटेड लेवरेज दिया है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लेवरेज और लिक्विडेशन के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पर आपको क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, जिसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पर भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहां पर होता है, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो देखिए यहां पर आपको 2 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है। ऑल्दो इतना लेवरेज आपने लेना नहीं है, आप 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यानी पहले सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और ये FIU रजिस्टर्ड भी है। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब अगर आप इसकी पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी वो आपको दिखाई देंगी और आगे भी वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगी, इसलिए इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर आप नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिख के कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।